Illustration number 15, page number 9.34. Pass journal entry for the following. Carrier received 20,000 from Subhash. Received 20,000 from Subhash, which were written off as a bad debts in the previous year. Carrier received 20,000 from Subhash. Subhash से 20,000 receive करे, which will be written off as a bad debts in the previous year. तो प्रीवियस ईयर में अपन ये 20,000 के बैड डेब्ट्स हो गए थे जो कि अपन ने रिसीव करे किसे, सुभाष से. किससे रिसीव करें? सुभाष से रिसीव करें. तो यानी ये क्या हो गए, आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए. कि अपन ने तो बैड डेब्ट्स मान के इसको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अमाउंट अब आपको वापस रिकवर हो गया. तो ये आपका क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके. कौन दो अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो आपको कैश रिसीव हो रहा है, वेरी गुड. एंड सेकंड कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा यहाँ पे? अकाउंट इफेक्ट होगा, वो कौन सा होगा? यस, वेरी गुड. कौन सा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैश अकाउंट? व्हाट इज द अकाउंट? यस, it is our asset, so it is real account in nature. And rule of real account is debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट इज द नेचर ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट? वेरी गुड, एक्सीलेंट. ये हमारी इनकम है एंड ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर. सो रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट. तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? यहां लिखेंगे सबसे पहले ऊपर अपन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स में अपन एंट्री कर रहे हैं. देन यहां लिखेंगे डेट, particular, LF, amount, debit, amount, credit. तो यहाँ पे डेट तो है नहीं, 1 2 3 है, तो नंबर 1 डाल के लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट 20,000. एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 20,000. इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे आपसे? सैलरी ड्यू टू क्लर्क. इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर्ड. अब यहाँ पे जो मिस्टेक होती है, गलती होती है, वो क्या गलती क्या होती है कि अपन यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की जगह क्या करते हैं? सुभाष अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. ये मेनली एग्जाम में हमसे इसमें गलती हो जाती है. हम इस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या करेंगे एग्जाम में? कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट. हम क्या होता है कि वो स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं, रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष, आगे का देखते ही नहीं है और एंट्री कर जाते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष. जबकि सुभाष अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा. क्रेडिट क्या होगा आपका? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा. नेक्स्ट है सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹50,000. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग.
ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो इट्स मीन कि आपकी जो सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है क्लर्क की कितनी 50,000 रुपीज। तो एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर पेड और नॉट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो एज पर द कंसेप्ट, एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसे हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड ऑफ द ईयर में, डेट इज ऑन 31 मार्च। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, यहाँ पे एक्सपेंस का नाम पता है अपन को, तो यानी कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये जो सैलरी है ये आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो मतलब इसका कौन सा नेचर हो गया, सैलरी इज आवर एक्सपेंस, तो यानी कौन सा नेचर हो गया, नॉमिनल अकाउंट नेचर। और रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये तो हो जाएगा डेबिट। ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये आपकी लाइबिलिटी है, तो बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना है अमाउंट, 50,000, 50,000। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कह रहे इस साल अपन ने जो रेंट पे करा है, आउट ऑफ दैट रेंट 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, ऐसा कोई भी खर्चा जो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो अगर आपने करंट ईयर में अगर पे करा है, उसको आपने करंट ईयर में पे करा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेरी गुड, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। वो आपका क्या कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है बट इट इज पेड इन करंट ईयर ओनली, उसको आपने करंट ईयर में क्या करा, पे कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड रेंट, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। तो अब इसको रिकॉर्ड करेंगे अपन एंड ऑफ द ईयर में। ये जो रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया इसको आप एडजस्ट करेंगे टू सेटिस्फाई द एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका प्रीपेड रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आपका रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा। दिस प्रीपेड रेंट इज आवर एसेट, जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, और बिजनेस में जब कोई एसेट इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, बिकॉज प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज आवर एसेट, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। ये जो रेंट है, रेंट आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, तो आपको अपने रेंट को कम करना है, तो रेंट को कम करने के लिए उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। रेंट क्या हुआ, 12 महीने से 12 मंथ से ज़्यादा डेबिट हो गया है, जबकि अपन को बुक्स में केवल 12 मंथ्स का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो 12 मंथ्स के ऊपर जितना भी रेंट आपका डेबिट हुआ है उस रेंट को अपन कर देंगे क्या, क्रेडिट, कम करने के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट है, 10,000 टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट 10,000। समझ में आई बात। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000, यानी आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, योर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज, कितना है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर है जिसकी कॉस्ट प्राइस है कितनी, 50,000, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो 10% ऑफ 50,000 इज
10% ऑफ 50,000 इज 5,000, कितना हो जाएगा आपका 5,000। तो यहाँ पे आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट होगा। एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, सारे फिक्स एसेट्स पे हम एंड ऑफ द ईयर में क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तो एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्नीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरी गुड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज आवर एक्सपेंस, ये हमारा एक्सपेंस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। फर्नीचर हमारा असेट है, तो अपन अपने असेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो इससे हमारे असेट की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और असेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं, सारे फिक्स एसेट्स पे हम एंड ऑफ द ईयर में क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टर्म 1 के लिए कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट एट द एंड ऑफ द ईयर फिक्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स एसेट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट। तो आपका आंसर क्या होगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है कंजर्वेटिज्म का, याद है किसी को, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, प्रूडेंस। मैंने आपको बताया था प्रूडेंस, राइट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलो या प्रूडेंस बोलो, इज द सेम थिंग। तो एज पर द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उन सारे फिक्स एसेट्स पे हम एंड ऑफ द ईयर में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 10% ऑफ 50,000 कितना डेप्रिसिएशन था, 5,000 का। टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। नेक्स्ट, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। हमारी कैपिटल है 10 लाख की, इस पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कैपिटल क्या है कितने की, 10 लाख की, कैपिटल इज 10 लाख। तो 10 लाख का 12%, तो 12% ऑफ 10 लाख इज 1,20,000. So this interest on capital is given by, this interest on capital is given by business to businessman. This interest on capital is given by business to businessman. So for business interest on capital आपका क्या है, expense है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा, और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक बिजनेस को, अपने बिजनेसमैन को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है तो डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो इससे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है, ये बिजनेसमैन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। इससे बिजनेसमैन की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर विच नेचर, all expenses are, very good, all expenses are nominal account in nature. तो ये हमारा nominal, and rule of nominal account is debit all expense, credit all income. तो debit all expense, तो आपकी एंट्री पास होगी interest on capital account debit, interest on capital account debit 1,20,000,
to capital account, to capital account 1,20,000, to capital account 1,20,000. Next is charge interest on drawing. Charge interest on drawing. So this interest on drawing is taken by business from businessman. ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इट इज टेकन बाय बिजनेस. ये कौन लेता है? बिजनेस लेता है. किससे लेता है? बिजनेसमैन से. सो दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय बिजनेस फ्रॉम बिजनेसमैन. तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, क्योंकि इट इज टेकन बाय बिजनेस फ्रॉम बिजनेसमैन. तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई? इनकम हो गई. और कल अपन ने डिस्कस किया था कि अगर बिजनेस को अगर अपने बिजनेसमैन से कोई भी अमाउंट अगर चार्ज करना है तो डेट अमाउंट इज टेकन फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट. अगर बिजनेस को अपने बिजनेसमैन से अगर कोई भी अमाउंट लेना है तो डेट अमाउंट इज विड्रॉन बाय बिजनेस फ्रॉम द कैपिटल ऑफ बिजनेसमैन. तो इससे क्या होगा? बिजनेस की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस देन इट विल बी डेबिटिंग. तो एक तो आपका कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा, और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा. तो अभी मैंने आपको क्या समझाया? अगर बिजनेस को अपने बिजनेसमैन से कोई भी अमाउंट अगर चार्ज करना है, लेना है, तो डेट अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये बिजनेस लेगा बिजनेसमैन से. कैसे लेगा? जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है, डेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज विड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओनर. इससे ओनर की कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी. कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट. तो आपका कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इट इज अ इनकम. दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम फॉर बिजनेस. तो ये इनकम है. इट मीन्स ये कौन सा नेचर हो गया? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? Yes, it is a nominal account in nature. तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये इनकम है, तो रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. कितना है? 8,000. राइट? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Wait for a minute. Yes, any doubt in this question? Is it clear? Take out
Illustration number 20. Point number 5. पॉइंट नंबर 5 में था प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। तो कैपिटल थी हमारी 10 लाख, उस पर 12% इंटरेस्ट देना था, यानी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 1,20,000। कितना हो गया 1,20,000। तो ये दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन बाय बिजनेस टू बिजनेसमैन। बिजनेस देगा बिजनेसमैन को। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट तो हो गया डेबिट। कैसे देगा बिजनेस, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा डेट अमाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इससे ओनर की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर नाउ? Now take out illustration number 20. Take out illustration number 20. क्या कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। यहां लिखेंगे जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ उसके बाद डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। क्या कह रहा है आपसे, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला 20,000 का और गुड्स विड्रॉ करे कितने के, 10,000 रुपीज के। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, एक तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा। 20,000 रुपीज का कैश विड्रॉ कर लिया तो उसके लिए आपका कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। और वो बिजनेस के गुड्स भी पर्सनल यूज में ले रहा है तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, आपका परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिजनेस के ओनर को। तो ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ओनर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, कैश एंड गुड्स। तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। कैश इज आवर असेट सो इट इज रियल अकाउंट इन नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कितना कैश जा रहा है, 20,000। और जब अपन ने गुड्स परचेज करे थे, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स हमने परचेज अकाउंट क्या किया था, डेबिट किया था। अब हमारी जो बिजनेस की परचेज है उसको बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है। तो इससे हमारे बिजनेस की परचेज क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो जब परचेज करी थी तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब आपके बिजनेस की परचेज कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि बिजनेस का ओनर आपके बिजनेस की परचेज को अपने पर्सनल यूज में ले रहा है। तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई। तो परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। कितने से, 10,000 रुपीज से। कल मैंने आपको याद करी एक चीज बताई थी कि अपन जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है
और गुड्स परचेज करके जब हम उसको अपने किसी कस्टमर को सेल करते हैं तो उस केस में सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। और इसके सिवा और किसी भी तरीके से अगर आपकी बिजनेस की परचेज अगर कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उस केस में हमेशा परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर गुड्स सेल हो रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और इसके सिवा अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी जो गुड्स हैं वो परचेज है वो कम हो रही है तो उसके लिए परचेज अकाउंट क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। यहाँ पे भी डेट गिवन नहीं है तो आपकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितनी ड्राइंग होगी टोटल 30,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 20,000, टू कैश अकाउंट 20,000 एंड टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 10,000, राइट। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग ड्राइंग मेड फॉर कैश एंड गुड्स। नेक्स्ट, गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज अ चैरिटी, सेलिंग प्राइस इज 60,000। याद करिए कल मैंने आपको बताया था चाहे गुड्स की ड्राइंग हो या फिर आपकी गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल और लॉस ऑफ गुड्स, इन सब की एंट्री किससे पास होती है, जो भी आपके गुड्स की कॉस्ट प्राइस है उससे अपन एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे 50,000 के गुड्स को एज अ चैरिटी आपने दे दिया तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो चैरिटी अकाउंट, एक तो चैरिटी अकाउंट इफेक्ट होगा और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये जो चैरिटी आपने करी ये आपका एक्सपेंस है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट का क्या नेचर हो जाएगा, यस इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये आपका एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। अब आपने जो बिजनेस रिलेटेड जो गुड्स आपने परचेज करे थे उसको आपने एज ए चैरिटी दे दिए तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो जाएगी, परचेज कम हो रही है तो उसको अपन क्या करेंगे, परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ये एंट्री किससे पास होगी, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उससे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट 50,000 टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 50,000। थर्ड है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अपन ने 25,000 रुपीज के गुड्स एज अ फ्री सैंपल क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जब अपन गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इससे आपकी सेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, वेरी गुड, सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट। और जब आपने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब वो बिजनेस की परचेज आप क्या कर रहे हो, पर्सनल वो एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो जाएगी तो इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है तो इट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। और जब अपन ने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, अब इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो रही है तो परचेज अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 25,000 टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 25,000। अब पता है ये जो गुड्स अपन एज अ फ्री सैंपल बांट रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं बोले ये तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप अपने गुड्स की, तो आप चाहो तो इधर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट की जगह एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो तो वो भी ठीक होगा। और कुछ कहते हैं कि बोले ना तो ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना ये सेल्स प्रमोशन का खर्चा है, ये तो खुद ही अपने आप पे एक सेपरेट एक्सपेंस है आपका,
तो आप चाहो तो यहाँ पे फ्री सैंपल अकाउंट भी क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास लिबर्टी है कि चाहो तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करो तो भी ठीक होगा, यहाँ पे अगर आप फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट करोगे तो भी एंट्री ठीक होगी, और यहाँ पे अगर आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया तो भी एंट्री ठीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश 20,000 was stolen by an employee। कह रहा है गुड्स 50,000 के और कैश 20,000 का एक एम्प्लॉय ने चुरा लिया, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? एक तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। और क्या हुआ, किसकी चोरी हो गई? गुड्स की, तो इससे बिजनेस की परचेज कम हो गई होगी, तो इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। और क्या चोरी हो गया? बिजनेस का कैश भी चोरी हो गया, तो इसलिए आपका कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। वेरी गुड। तो ये जो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट? यस, वेरी गुड, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। परचेज जो बिजनेस की आपने परचेज करी थी उसकी चोरी हो गई थी, यानी आपके बिजनेस की परचेज कम हो गई, तो परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कितनी हो गया? 70,000 टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट 50,000 एंड टू कैश अकाउंट, to cash account 20,000. Next, transaction number 5. This is very 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 important. मार्क कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम में 100% आएगी है। 5th क्या कह रहा है? गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड 60% ऑफ द अमाउंट। क्या कह रहा है? 1 लाख के गुड्स का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट करा 60% और पे भी कर दिया, तो यहां पे एक तो आपका लॉस बाय 3 एंट्री होंगी। एक तो लॉस होने की, तो लॉस होने की एंट्री क्या होगी? एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा। सो दिस लॉस बाय फायर हमारा एक्सपेंस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो ये तो हो जाएगा डेबिट। और जब आपने गुड्स परचेज करे थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था, तो इससे आपके बिजनेस की परचेज कम हो रही है, तो आप परचेज अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा क्या? क्रेडिट। तो 5th की फर्स्ट एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1 लाख। अब आउट ऑफ 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने 60% का क्लेम एडमिट कर लिया, तो जब क्लेम एडमिट करेगी इंश्योरेंस कंपनी तब क्या एंट्री होगी? एक तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा, मतलब इसमें क्या होता है, देखो जब अपन गुड्स का इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो सबसे पहले अपन ने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हमें कितने का लॉस हुआ? हमें 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ, तो अपन तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 1 लाख रुपीस का क्लेम मांगेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर। तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, हम पूरा क्लेम मांगेंगे इंश्योरेंस कंपनी से,
तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 1 लाख, और ये पूरा लॉस कवर हो जाएगा। तो टू लॉस बाय फायर कितना 1 लाख। अब क्या कह रहे हैं, हमने तो 1 लाख का क्लेम मांगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से 60% अमाउंट ही पे करा। और इंश्योरेंस कंपनी जो अमाउंट पे करती है वो अमाउंट हमेशा आपको बाय चेक करेगी, कैश में नहीं देगी। वो पेमेंट हमेशा आपको कैसे मिलता है, बाय चेक। तो यहाँ पे एक तो आपका बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस कंपनी से चेक रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। तो आपने चेक रिसीव करा, आप वो चेक अपने बैंक में जमा कराएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट आपसे वो चेक रिसीव कर रहा है, तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। कितना 60,000। आपको आउट ऑफ 1 लाख 60,000 का क्लेम तो एडमिट हो गया, बाकी का जो रिमेनिंग 40,000 का एडमिट नहीं हुआ, तो वो आपका लॉस हो गया। तो जब वो लॉस होता है तो उस केस में अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसको डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर फिक्स एसेट को सेल करने से, यानी फिक्स एसेट के डिस्ट्रॉय होने से, जाने से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, then that loss will be debited in profit and loss account। और इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ डेटर बनाया था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट हो गया, कितने का सेटलमेंट हो गया, 1 लाख का। दोबारा समझ लीजिए क्या हुआ। सबसे पहले 1 लाख के गुड्स का नुकसान हो गया बाय फायर, तो उसके लिए एंट्री करी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी से अपन क्लेम मांगेंगे, अपन ने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हम तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 100% क्लेम मांगेंगे। तो एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगने की। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगना है, तो इंश्योरेंस कंपनी को बनाया अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर कितना 1 लाख, ये डेबिट किया था, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने केवल 60% क्लेम ही दिया है, तो 1 लाख का 60% कितना होता है, 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, रिमेनिंग 40% अमाउंट नहीं दिया, तो 40,000 का यानी हमें एक्चुअल में लॉस हो गया। तो लॉस को कहाँ डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ डेबिट किया था, तो उसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे कर दिया अपन ने क्रेडिट, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो गई क्रेडिट। समझ में आया।